बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के फिजिक्स के न्यूमेरिकल। बच्चों जो न्यू बुक आई है तो इंशाल्लाह इस बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल है मैं आप लोगों को तमाम चैप्टर के कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा। आपने वीडियो को साथ साथ देखते जाना है। तो बच्चों ये वीडियो शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तो बच्चों चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल नंबर है 1.1। और इसका अलिफ पार्ट दे दिया एक दिन, बे पार्ट दे दिया एक हफ्ता, जीम पार्ट दे दिया एक माह में सेकंड की तादाद मालूम करें और अपने जवाबात परिफिक्सेस के हवाले से लिखें। यानी परिफिक्सेस में आपने आंसर देना है। तवज्जो करिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं परिफिक्सेस होती क्या है। मान लो मेरे पास एक ये रकम है और ये क्या है मीटर के अंदर है। मीटर क्या है? एसआई यूनिट है। मीटर सेकंड ये कौन से यूनिट कहलाते हैं? एसआई यूनिट कहलाते हैं। तो बच्चों मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 5 ज़रबे 1 2 3 4 5 6। इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 6 मीटर। तो मैं इसको 5 ज़रबे, अब आप लोगों को पता होना चाहिए 10 की पावर 6 है ना, वो किसके बराबर है? मेगा के बराबर है। यानी परिफिक्सेस कौन से यूनिट होते हैं? मेगा के अंदर लिखना, गैगा के अंदर लिखना, किलोग्राम के अंदर लिखना। तो ये सारे यूनिट कौन से कहलाते हैं? परिफिक्सेस कहलाते हैं। मेगा, गैगा, नैनो, टेटा, ये सारे कौन से यूनिट कहलाते हैं? परिफिक्सेस कहलाते हैं। तो ये देख लें 10 की पावर 6 किसके बराबर है? मेगा के। तो मेगा मीटर आ गया। यानी इतनी वैल्यू को लिखने के लिए ना बिल्कुल छोटा वर्ड्स लिखना, यानी छोटी वैल्यू करके लिखना, इसको कहते हैं परिफिक्सेस। यानी ये मीटर है ना, ये कहलाता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट से पहले जो सा वर्ड्स हम लिखते हैं, जो सा लेटर हम लिखते हैं, वो आप लोगों का क्या कहलाता है? परिफिक्सेस कहलाता है। यानी वो अल्फाज जो एसआई यूनिट, मीटर, सेकंड, ये क्या कहलाते हैं? एसआई यूनिट से पहले जो सी लेटर लिखा जाता है ना, वो आपका कहलाता है परिफिक्सेस। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों को बता दिया परिफिक्सेस कौन सा होता है। तो बच्चों आपने क्या करना है, अब पार्ट नंबर 1 ले लिया मैंने, अलिफ पार्ट ले लिया। तो जो करिएगा, अलिफ पार्ट है मेरे पास, क्या है? एक दिन है, एक दिन। तो बच्चों आप लोगों को पता है एक दिन के अंदर, तो जो करिएगा एक दिन में ना, अब आप लोगों को पता है 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, ज़रबे। और एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60। तो जो करिएगा। और एक मिनट के अंदर सेकंड कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को मैंने अलिफ पार्ट ले लिया। एक दिन है, आप लोगों को पता होना चाहिए एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो ये सारा यूनिट किस में चला जाएगा? सेकंड के अंदर चला जाएगा। तो यानी मेरे पास 24 ज़रबे 60 ज़रबे 60 सेकंड आ गया मेरे पास। 24 60 ज़रबे 60, और ये यूनिट कैसा क्या लिख दिया मैंने? ऐसा ही यूनिट सेकंड लिख दिया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, तो हम ना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 ज़रबे 60 ज़रबे 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 86,400 सेकंड आ गया। 86,400 सेकंड आ गया। अब आपने ना इसको परिफिक्सेस में लिखना है, क्योंकि ये एस कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट है। इसका मतलब होता है सेकंड। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों तवज्जो के साथ ये बोर्ड की तरफ रखिएगा तो बड़ी आप लोगों को अच्छी समझ आएगी। तो ये मेरे पास है 86,400 है सेकंड। तो बच्चों जिसका कोई इशारिया नहीं होता उसका आखिर में इशारिया होता है। जिसका कोई इशारिया नहीं ना हो उसका आखिर में होता है। ये 1 2 3,
यानी मैंने इस इशारिये को ना दाएं से बाएं की तरफ ले गया, 86.4 ज़रबे 10 की ताकत 3 आ गया, 7 आ गया सेकंड। तो बच्चों जिसका कोई इशारिया नहीं होता उसका आखिर में होता है। इस इशारिये को ना मैं 3 डिजिट इस तरफ मूव करवा दूंगा, 1 2 3, तो फिर मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 और 7 सेकंड आ गया। तवज्जो करिएगा। अब बच्चों आप लोगों को पता है 10 की पावर 3 है ना, ये होता है किलो के बराबर। प्रीफिक्सेस के अंदर 10 की पावर 3 किसके बराबर है, किलो के अंदर। तो 10 की पावर 3 की जगह ना हम किलो लिख देंगे, तो ये 86.4 किलो सेकंड आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का ए अलिफ पार्ट का आंसर। अब बच्चों हम नेक्स्ट इसका करते हैं बे बे पार्ट करते हैं। तो जो करिएगा, तो बच्चों हमारे पास क्या है, बे पार्ट है। वो क्या मेरे पास एक हफ्ता है। तो जो करिएगा क्या है, एक हफ्ता, एक हफ्ता है। तो बच्चों आप लोगों को पता है एक हफ्ते के अंदर कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं एक हफ्ते के अंदर। ज़रबे, और एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे होते हैं ज़रबे, और फिर एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 60 मिनट। और फिर एक मिनट के अंदर सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो जो करिएगा 60 सेकंड होते हैं। तो बच्चों आपने एक हफ्ते को ना पहले एसआई यूनिट बनाना है। तो आप लोगों को पता है एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, और एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, 7 ज़रबे 24 ज़रबे 60 ज़रबे 60, तो ये किस में चला जाएगा, सेकंड के अंदर। तो अब ज़रब करवा देंगे कैलकुलेटर के जरिए। तवज्जो करिएगा, हम करेंगे 7 ज़रबे 24 ज़रबे 60 फिर ज़रबे 60, तो हमारे पास आ जाएगा, तवज्जो करिएगा, बोर्ड की तरफ जावी रखेगा, 60 48 00, 7 आ गया सेकंड, 7 आ गया सेकंड आ गया। तवज्जो करिएगा। अब ना हम इसको लिखना है, ये हमारे पास एसआई यूनिट के अंदर है, क्योंकि जिसके अंदर सेकंड हो मीटर हो, ये यूनिट कौन सा होता है, एसआई यूनिट होते हैं। तो आपने लिखना प्रीफिक्सेस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, जिसका कोई इशारिया नहीं है, तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास आ गया 60 48 00 सेकंड। जिसका कोई इशारिया नहीं ना उसका आखिर में होता है। तो हम इसको 3 हिस्से इस तरह मूव करवा देंगे, 1 2 3, यानी मेरे पास 640.8 ज़रबे 10 की ताकत 3। देखें इस इशारिये को इस तरफ मूव करवाया, तो 10 की पावर पॉजिटिव में लिखनी है आपने। कितने हिस्से करवाया, 1 2 3, तो ये 604.8 ज़रबे 10 की पावर 3 आ गया, 7 क्या आ गया, सेकंड। तब आपको पता है 10 की पावर 3 किसके बराबर है, किलो के बराबर है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 604.8 ज़रबे किलो सेकंड आ गया मेरे पास। क्या आ गया, किलो। 10 की पावर 3 किसके बराबर है, किलो के, किलो आ गया, 7 आ गया सेकंड। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का बी पार्ट। अब करेंगे हम इसका जीम पार्ट करेंगे, तवज्जो करिएगा, जीम पार्ट करेंगे। तो बच्चों मेरे पास क्या है, जीम पार्ट है मेरे पास। वो क्या है, एक माह, एक माह में सेकंडों की तादाद, सेकंड की तादाद, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता है एक माह में सेकंड की तादाद, तो आप लोगों ने मसावी, तो आप लोगों को पता है एक माह के अंदर कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं ज़रबे। फिर एक दिन के अंदर
24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं और एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं ज़रबे, और एक मिनट के अंदर एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 ज़रबे, और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये पार्ट नंबर जी में एक माह में सेकंडों की तादाद बतानी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भी एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं और एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो जो करिएगा। तो बच्चों ये हम क्या कर देंगे? 30 ज़रबे 24 ज़रबे 60 ज़रबे 60, 7 क्या आ गया? सेकंड आ गया। अब इसको ज़रब करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे? 30 ज़रब 24 ज़रब 60 ज़रब 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 9230 9230। 7 क्या आ गया? सेकंड। अब ये एसआई यूनिट के अंदर है, आपने परिफिक्सेस के अंदर लिखना है, मेगा गैगा के अंदर, किलो के अंदर, इस तरह आपने बनाना है यूनिट। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास 25 92 और 307 सेकंड। अब जिसका कोई इशारिया नहीं उसका आखिर में होता है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2.592 ज़रबे 10 की ताकत 1 2 3 4 5 6, 10 की ताकत 6 आ गई। 7 क्या आ गया? सेकंड। इस इशारिये को ना 6 डिजिट में इस तरफ ले गया, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 आ गई। तो जो करिएगा। अब आप लोगों को पता है 10 की पावर 6 है ना, वो किसके बराबर है? मेगा के बराबर है। किसके बराबर है? मेगा के। तो ये 2.592, तो 10 की पावर 6 की जगह क्या लिख देंगे? मेगा लिख देंगे, और 7 क्या आ गया? सेकंड। तो बच्चों ये क्या आ गया? आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.1। नेक्स्ट हम जो भी सिलेबस के अंदर है 2026 के अंदर जिन बच्चों ने पेपर देने हैं उनके लिए वो न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखें।